नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। जया एकादशी का पर्व आ रहा है 8 फरवरी को। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी 10 फरवरी को। विजया एकादशी का पर्व 24 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है 26 फरवरी को। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है। 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। यानी बुध इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल की स्थिति यथावत अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में वक्री अवस्था में रहेगी। वहीं गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब सीधा आते हैं इस माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि के मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके राशि स्वामी से, जो कि है मंगल। मंगल की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए ये पूरा माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी पावर को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आपका स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परिवार में भी आपका रुतबा बढ़ेगा। थोड़ी सी जिद और अग्रेशन को साइड कर दें तो आप अपने सभी कार्यों को सक्सेसफुली संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब में आपको सम्मानित किया जाएगा। वहीं आप हर कार्य को करने के लिए एक दमखम रखेंगे, यानी आप एक रिस्क लेने की आप में एक ताकत आ जाएगी और आप उस रिस्क को अपने जीवन में लेते हुए कई बड़े फैसले इस माह में कर सकते हैं। वहीं मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठा है। यहाँ पर अष्टमेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं कहूँगी। इस समय यात्राएं अधिक हो सकती है। यात्राओं में आपको एक्सीडेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप कहीं ओवर ड्राइव करके ना जाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, वो आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। वहीं इस समय सोच समझकर आपको फैसले करने होंगे। नए कार्यों की शुरुआत से आपको इस माह में बचना होगा और समझदारी से निर्णय लेना होगा, समझदारी से फैसले करने होंगे। तो ये हुई मंगल की बात, जो कि है आपके राशि स्वामी और अष्टमेश। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके 7th हाउस पर। चूंकि इन दोनों के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र इस माह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं क्योंकि शुक्र हो रहे हैं उच्च के। पर यहाँ पर शुक्र राहु के साथ भी बैठ गए, इसीलिए यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में ना आना है, किसी की बातों में आकर गलत निर्णय लेने से बचना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। शुक्र जनित कार्यों में अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग बिजनेस हो, चाहे फूड बिजनेस हो, रेस्टोरेंट का हो, होटल का बिजनेस हो, या फिर आप कोई पार्लर का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का करते हैं, फ्लावर का करते हैं, परफ्यूम का करते हैं, या फिर आप इन जगहों पर कहीं जॉब कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित लोगों को बहुत अच्छा लाभ और लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के कई मौके इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। इस समय अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको अपना मन चाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, परंतु
अपने जीवन साथी के चयन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उच्च के शुक्र राहु के साथ बैठे हैं और जड़त्व योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको संभल कर रहना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले लेना है, थोड़ा सा संभल कर सोच समझ कर आगे बढ़ना है। लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहें। और आपको इस माह सोशल मीडिया पर भी अपनी एक्टिविटी करते समय बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है, वरना आपको ट्रोल भी किया जा सकता है। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर, यानी सुख स्थान पर। सुखे से चंद्रमा, और चंद्रमा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इस समय आपको ध्यान रखना है कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है और गलत निर्णय लेने से बचना है। अनर्गल खरीदारी से बचें और खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। किसी के लिए भी अपने मन में भ्रम ना पैदा करें, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्तों में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति पर आते हैं। सूर्य 12 फरवरी तक आपके 10th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि पहले वे 10th हाउस में बैठेंगे, यहाँ पर बैठकर करियर में आ रहे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे। इस समय जो भी छात्र छात्राएं मेडिकल से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने पेरेंट्स का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय मिल सकता है। जब सूर्य चेंज हो जाएंगे और आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तब अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। इस समय जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। जो मेडिकल की फील्ड में ऑलरेडी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, बिजली से संबंधित सामान का अगर आप कोई काम करते हैं या फिर गोल्ड के व्यापारी हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय आपको अपनी संतान के प्रति भी प्राउड फील होगा। वो आपका मान बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी और उसमें काफ़ी हद तक सफल होगी। आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे और इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन बढ़ेगा। बहुत एनर्जेटिक आप नजर आएंगे और एनर्जी के साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये है सूर्य की स्थिति। अब आते हैं आपके 3rd और 6th हाउस पर। आपकी 3य और 6म भाव यानी रोग भाव के स्वामी हैं बुध। बुध की स्थिति की बात करें तो 11 तारीख को ही, यानी 11 फरवरी को ही बुध आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और उसके बाद बुध लाभ भाव में 27 तारीख तक बैठेंगे, यानी 27 फरवरी तक बैठेंगे। उसके बाद बुध आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे और वहां नीच के हो जाएंगे। यानी अगर मैं इस पूरे माह की बात करूं तो लाभ भाव में बुध का बैठना पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहे मतभेद आप अपनी बुद्धि और युक्ति से सुलझाते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे कलेश भी समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता हासिल करेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ी पोजीशन आपको इस समय प्राप्त होगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। यानी राजनीतिक तौर पर आपका करियर बहुत ही अच्छा और उड़ान भरेगा। वहीं अगर मैं बात करूं रोग भाव की, तो रोग भाव के स्वामी अपने से सष्टम बैठे हैं। इस समय बीपी के रोगियों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वहीं बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा का रूखा हो जाना, कुछ याददाश्त की प्रॉब्लम होना, यानी चीज़ें भूल जाना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना होगा। अचानक से कोई ब्लड क्लॉट आना, ऐसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से ध्यान रखें और नियमित जांच करवाएं। इस समय आपके शत्रु भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। अपने शत्रुओं को आप बुद्धि और युक्ति से परास्त करने का जरूर प्रयास करेंगे, परंतु फिर भी काफ़ी हद तक आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इस समय गलत आदतों से थोड़ा सा दूर रहिए और किसी की बातों में ना आए तो बेहतर रहेगा। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी आपको सजग होकर चलना होगा, वरना परिणाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान और आपके 12th हाउस पर, यानी खर्च भाव पर।
भाग्य स्थान और खर्च भाव के स्वामी है गुरु। गुरु पूरे माह आपके द्वितीय स्थान में बैठेंगे, जो कि गुरु की समराशि है। यहाँ पर भाग्येश का अपने से सिस्टम जाकर बैठना कहीं ना कहीं आपके भाग्य को अटका सकता है। पढ़ाई में थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तभी आपको परिणाम अपने मन मुताबिक प्राप्त होंगे। वहीं आपको कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। इस समय लक को आजमाने का प्रयास न करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको अपने प्रयासों को तेज कर देना चाहिए। अपने टारगेट को सेट करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता आपको दुगनी महसूस होगी। वहीं बुध आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। खर्च भाव में शुक्र बैठे, जो कि इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये समय आपकी सफलताओं को बढ़ाएगा, आपके सुखों को बढ़ाएगा। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। भ्रमित होकर डिसीजन न लें, बस इस बात का ध्यान रखें और खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस होकर खर्च करने का प्रयास करें। यानी ओवर बजट जाकर कुछ भी ना करें, वरना मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आते हैं आपके 10th हाउस और 11th हाउस पर। आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर लाभ भाव में शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए कर्म प्रधान भी रहेगा और लाभ प्रधान भी रहेगा। यानी लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी, मेहनत के अनुरूप आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। वहीं इस समय आपको अपने अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाकर रखना होगा। कोई भी कार्य एरिगेंसी में यानी ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल भी ना करें। सोच समझकर डिसीजन लें। आप अपने सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। मित्रों का पूरा साथ और सहयोग आपको इस माह भरपूर देखने को मिलेगा। तो ये है मेष राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ सिंपल और विशेष उपायों पर, जो कि आपको इस माह करने हैं। तो भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए। देवी सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप हल्दी की माला से करें और भगवान विष्णु को पुष्प और धूप अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन मेष राशि के जातकों को रक्त चंदन का त्रिपुंड लगाएं और पूजा के दौरान शिव जी को लाल कनेर के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही आप शिवाष्टक का भी पाठ करें। तो ये है कुछ उपाय जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। पर यदि आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर आपका कौन सा है, वहीं आपको किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, क्या आप व्यापार करें या जॉब करें, आर्थिक स्थिति आपके जीवन में कैसी रहेगी, करियर को लेकर आपके मन में कुछ फ्यूचर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके वर्तमान की कुछ समस्याएं हैं जिनका हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़कर सही मार्गदर्शन के माध्यम से सही रेमेडीज कर अपने भविष्य को संवार सकते हैं और अपने वर्तमान की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।